सर, एक तो आपसे बात हमें ये पूछनी है कि मोदी जी ने अचानक से बैठे-बैठे पता नहीं उनको क्या ख़्याल आया कि उन्होंने आपके यहाँ जो है वो 2000 का नोट बंद कर दिया। ये खबरें आ रही है। तो वैसे लास्ट टाइम जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, आपके यहाँ कोई सज्जन थे, क्या नाम भूल गया मैं उसका। सुना उसके पास 50,000 करोड़ के नकली नोट छपे थे, उसने खुदकशी कर ली। पीडीएम हुकूमत के पहले दिन से लेके आज तक जो है वो रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है और एक हफ्ते के दौरान अगर हम बात करें तो इंटरबैंक में 74 पैसे का इजाफा, जबकि ओपन मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो 12 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 285 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 285 तक पहुंच गए, जबकि ओपन मार्केट में 12 रुपए इजाफे के बाद 289 रुपए से बढ़कर ट्रिपल सेंचुरी जो है वो कर चुकी है और 301 रुपए के अंदर जो डॉलर है वो फरोख्त हुआ। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया महंगी और 13 की कीमतों में कमी हुई है। हुकूमत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। पाकिस्तानी रुपया अपने इतिहास में सबसे कमजोर पॉइंट पर आ चुका है। पाकिस्तान का रुपया मात्र 14-15 महीने पीछे हम जाएं तो 175, 180 ऐसे ट्रेड करता था। अब उसकी वैल्यू 301, 302 आगे पीछे होती रहती है पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। इतना भारी, यानी कि लगभग दुगने से थोड़ा सा कम। आप देखो इतना ज़्यादा गिरावट हुई है, इतना ज़्यादा मजबूत हुआ डॉलर और इतना ज़्यादा आधे के दाम पर रुपया पाकिस्तानी, उसकी वैल्यू आधी रह गई। जो चीज़ पहले इंपोर्ट करता था पाकिस्तान $100 की मिलती थी फॉर एग्जांपल, अब उसकी कीमत बढ़ के 180, 185 डॉलर तक हो गई है। इतनी ज़्यादा, अब इससे महंगाई कितनी बढ़ेगी आप अंदाज़ा लगाओ। इससे महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इससे पाकिस्तान की बहुत दिक्कतें बढ़ी है। पाकिस्तान आज खस्ता है बहुत ज़्यादा। फॉरेन इन्वेस्टर भी डर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर तो वैसे ही पाकिस्तान जैसे जाहिल देश में आना चाहता, अब वो लगाता है कम मिलता है ज़्यादा, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहा है। तो हर तरीके से ये जो इनकी करेंसी गिर रही है, इसका बहुत भारी, एकदम धज्जियां चीखें निकाल रखी है इसमें पाकिस्तानियों की इस करेंसी गिरने ने। देखिए, इस वक्त डॉलर की तलब है और दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें तो जो IMF से एग्रीमेंट था और जो तमाम मामला थे वो ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। यही वजूहत है कि LCs पर बैन है और इम्पोर्ट्स पर पाबंदी के 22 मुल्क में जो इस वक्त डॉलर्स हैं वो नहीं है और इसकी वजह से जो है वो खासी मुश्किलात का सामना है तमाम इम्पोर्टर्स को भी और दीगर। तो अब सिलसिला कुछ जो माहिरीन है उनके मुताबिक रुपया में जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है और इसमें मजीद जो है वो कमी देखी जा सकती है और डॉलर की जिस तरह आप बात कर रही थी उसमें इजाफा ही देखा जाएगा। तो आपसे बात हमें ये पूछनी है कि मोदी जी ने अचानक से बैठे-बैठे पता नहीं उनको क्या ख्याल आया कि उन्होंने आपके यहाँ जो है वो 2000 का नोट बंद कर दिया। उसके ऊपर भी लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। वैसे बहुत से लोग जो है हमारे दोस्त, वो तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो उस नोट को देखा ही कोई नहीं है 2 साल से। बट दिक्कत उनको आएगी अब जिनके पास करोड़ों रुपया रखा है। मगर सर, बिजनेस कम्युनिटी के पास तो रखा ही होता है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ जिसके पास अकाउंटेड मनी है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है ना। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया भी रखा, अगर ये अकाउंटेड है, ये मैंने इसे विड्रॉ किया, यहाँ से आया, आई कैन गो एंड डिपॉजिट इन माय बैंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मेरे पास कैश रखा, अनअकाउंटेड कैश, जिनके पास करोड़ों रुपया अनअकाउंटेड या ब्लैक का पैसा रखा है, कैश में रखा, तो ऐसे लोग जो है, जो ऐसे शक्तियां हैं, जो ऐसे महानुभाव है, तकलीफ उनको हो रही है। ये आरजू जी मेरे सुनने में आया है कि आपके यहाँ जो इसके पहले ISI के चीफ थे और आर्मी चीफ थे, ये फर्जी नोटों का प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे और इन्होंने करीब 20 बिलियन तो पाकिस्तानी रुपए छाप दिए और 6 बिलियन इंटरनेशनल करेंसी छापी। अब किसकी छापी उसकी डिटेल नहीं है, किस किसकी छापी है। और ये जो नदीम अंजुम है, इन्होंने भी 18 बिलियन रुपए छाप दिए पाकिस्तानी। तो कहीं आपने फिर वही पुराना बिजनेस शुरू तो नहीं कर दिया जो पहले बंद हो गया। तो ये खबरें आ रही है। तो वैसे लास्ट टाइम जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी, आपके यहाँ कोई सज्जन थे, क्या नाम भूल गया मैं उसका। सुना उसके पास 50,000 करोड़ के नकली नोट छपे थे, उसने खुदकशी कर ली। ये तो आपने भी सुना होगा। मैंने एक एनालिसिस किया था, जब से हमने नोटबंदी की है, आप तारीख निकालिएगा 2016 की, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती जा रही है, आपकी इकोनॉमी नीचे आती जा रही है। कहीं ये जो जिसने खुदकशी की थी, जावेद कुछ नाम था उसका, 50,000 करोड़ के उसने जो नकली नोट छापे थे और उसके बाद वो तो बेकार हो गए। तो कहीं तो हमें, मुझे लगता है शायद अब कोई और खुदकशी न कर ले पाकिस्तान में। कल मुझे खबर ना है किसी और ने खुदकशी कर ली। बढ़कर 285 रुपए 82 पैसे का हो गया है। हुकूमत की जानिब से जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 200% इजाफा कर दिया गया है। इंसुलिन जो तकरीबन एक हफ्ता कबल उसकी कीमत 700 रुपए थी, अब 1100 और 1200 रुपए फरोख्त हो रही है। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात है उसकी कीमतें भी बढ़ा दी गई। शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक जो अपनी हफ्तावार रिपोर्ट जारी किया, उसके मुताबिक महंगाई में 0.1% की मामूली कमी हुई है और महंगाई की जो मजमूई शरह है
वो 45.72% पर आ गई है। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी हो गई हैं, जबकि सिर्फ 13 की कीमतों में कमी हुई है। एक हफ्ते में चिकन 7.51% और चाय की पत्ती जो है वो 4.53% महंगी हुई है। अंडे 2.29% और एनर्जी सेवा 2.22% महंगी हुई है। इसके साथ साथ एक हफ्ते में टमाटर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ, टमाटर 2.11% मजीद महंगे हुए। इदारे शुमारियात की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हालिया हफ्ते प्याज की कीमत में 9.04% और लहसुन 1.76% मजीद सस्ता हुआ। चीनी 1.42 और आटा 1.40% सस्ता हुआ। इदारे शुमारियात ने मजीद ये भी बताया है कि हालिया हफ्ते में 15 ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं हुआ। जितने शहरी हैं सर इस वक्त इतने परेशान हैं कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बच्चों के दूध देख ले सर, वो भी महंगे हो गए हैं और तमाम तर मेडिसिन, शुगर वाली इंसुलिन वो भी महंगी कर दी है। बस जी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, अब हमारी तो बस हो गई है। बस हम भी यही दुआ करेंगे अल्लाह इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वा। दीगर करेंसीज की बात कर ले तो यूरो के में जो है वो तकरीबन 4 रुपए का इजाफा हुआ, वो 324 पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड जो है वो 11 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 363 से 374 रुपए, जबकि सऊदी रियाल जो है वो 95 पैसे का इजाफा हुआ एक हफ्ते में और 89 रुपए 69 पैसे पर जो है वो सऊदी रियाल पहुंच गया। तो इंटर बैंक में जो डॉलर है वो मुसलसल बढ़ रहा है और रुपया जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है और जो माहिरीन है उनके मुताबिक रुपये में मजीद जो है वो गिरावट देखी जा सकती है और जो इस वक्त रेट है इससे मजीद इजाफा जो है वो देखा जाएगा। महंगाई जी बहुत हो गई है, मेडिसिन बहुत महंगी है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और हर हफ्ते 10 में मैं अपनी मेडिसिन लेता हूँ जो 2 या 250 रुपये से शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 600 साढ़े 600 रुपये वो सामने खड़े हैं दुकानदार, वो उस अपना 10 दिन की ट्रीटमेंट का ले रहे हैं। मकसद ये है कि भी उनकी मजबूरी है, जो पीछे से कंपनी रेट लगाएगी वही होंगे। यहाँ तो पाकिस्तान में कोई सुनने वाला ही नहीं। हर आदमी अपने मिजाज का सोल्यूशन बताता है, सबका सोल्यूशन एक जैसा नहीं होगा, ये तो एक हकीकत है। फिर वो आते हैं अपनी मर्जी का पसंद का सोल्यूशन बताते हैं, फिर हम वो सोल्यूशन आपके सामने रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ जिस दिन मुझे मौका मिलता है मैं अपने इल्म व फहम की रोशनी में जो थोड़ी बहुत है और उसके साथ जो किताबों में पढ़ा, जो जरीदों रिसालों अखबारों में पढ़ा, वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। आपका मसला यही, रोज़ आता हूँ यहाँ इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स भी देखें। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप है हमारा। हमारी मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैं रोज़ आता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप लोग लड़ते हैं, सॉल्यूशन बताएं, फिर हम कोशिश करते हैं माहिरीन को बुलाएं, उनके सामने प्रॉब्लम रखते हैं। तो जब तक मतलब यह कि जब तक रहती तारीख़ हमने पढ़ी है तब तक ये रिकॉर्ड कायम रहा है और आगे भी रहने का इम्कान है। वेलकम करता हूँ आपको शो में और पहला सवाल आपसे यही पूछता हूँ कि आपने कहा साहब कि लो हैंगिंग फ्रूट, आपके प्रोग्रामात में बड़े गौर से घर जाके भी दोबारा देखता हूँ और फिर उसमें से नोट्स बनाता हूँ और क्योंकि इल्म व तदरीस से ताल्लुक़ है तो फिर उन नोट्स को बनाकर फिर अपने शागिर्दों को भी पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था, ये लो हैंगिंग फ्रूट दिख रहा है, सबकी समझ में आ रहा है, वो मात्र 14-15 महीने पीछे यदि हम जाएं तो बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं, मात्र 14-15 महीने इतने पीछे का जाए तो पाकिस्तानी रुपया 175-180 $1 के बराबर हुआ करता था। आज वो दाम 300 पार कर गया, तकरीबन 301-302 का भाव चल रहा है सरकारी और ओपन मार्केट में 312-315 का भाव पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। इतनी तेजी के साथ जो है वो डी वैल्यू हुई करेंसी। ऑब्वियस सी बात है, अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग दुगना के दर से जो है वो मतलब आधी हो गई है पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू, जितनी 15-16 महीने पहले हो करती थी उसकी आधी हो गई लगभग। अब इसका मतलब क्या है, जो चीज़ पहले $100 की खरीदता था पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, इनके पास में खुद का कुछ नहीं है, ये दुनिया को देते हैं तो आतंकवाद देते हैं और जो है वो प्लेट पोषने वाले, पंचल बनाने वाले, ये सब लोग दुनिया को देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन दुनिया से सब कुछ लेते हैं, आटा तक ये दुनिया से लेते हैं, चावल तक ये दुनिया से लेते हैं। जो ये पहले कभी कृषि प्रधान देश हुआ करता था सब खत्म हो गया। तो $100 की जो चीज़ आती थी वो हो गई मात्र, वो मतलब अब उसकी कीमत हो गई बढ़ के $200। और पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आती है, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा इनकम जो है वो रेमिटेंसेस के थ्रू आती है, जो पाकिस्तानी आज आप देखेंगे तो हर मिडिल क्लास और हर अमीर, बल्कि जो गरीब तबका है, मिडिल क्लास का मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आज तो चलो मिडिल क्लास की संख्या कम हो गई, गरीबों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, गरीब मिडिल क्लास
जो था वो गरीब बन गया, मिडिल क्लास वाले। लेकिन अगर मैं आज से 5 साल पहले वाला जो मिडिल क्लास था, जिसकी संख्या 60-65% हुआ करती थी, 60 से 70% के बीच में, उसको पूरा आप जोड़ लो, अपर क्लास को जोड़ लो, और एक छोटा चंक, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट चंक आप गरीबों का भी जोड़ लो। हर परिवार में कम से कम एक आदमी आपको विदेश में नौकरी करता हुआ पाया जाएगा, या तो वो इधर अरब कंट्रीज में भाग जाएगा, दुबई भाग जाएगा, सऊदी भाग जाएगा, कहीं नहीं, मेजोरिटी ऑफ लोग यहीं, वरना अगर नई आवाज बनती है तो यूरोप अमेरिका भाग जाता था। वो वहां से पैसे भेजता था, पाकिस्तान में आके पैसे बहुत ज्यादा हो जाते थे और मस्त इनकी मौज कट रही थी। अब क्या हुआ, अभी भी वो लोग जो थे पैसे भेज रहे थे, 1-1.5 साल बहुत अच्छा चला, रेमिटेंसेस से आने वाला बहुत अच्छा चला, लेकिन अभी जो पाकिस्तान से लोग भागना चालू गए, जो एक आदमी बाहर सेटल है वो अपने पाकिस्तान में परिवार को ले जाने में लगा हुआ है। इस चक्कर में उस चीज का भी वैल्यू थी इनके पास में खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान का रुपया जो है वो असल में चोट कर रहा है इनकी इकोनॉमी को।